सब्सक्राइब कीजिए हुमास मैनी को, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक खुश रखे आप सबको। आज मैं चिकन चीज़ पराठे की मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत बच्चों को पसंद आती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के लिए मैंने पैन में पहले ऑयल डाला है 3 से 4 टेबल स्पून। उसके बाद 500 ग्राम चिकन का कीमा है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। थोड़ी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से तेज़ आंच पर ही, ताकि जो है चिकन कीमा जो है इसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूँगी, जिसमें मैं जिंजर पेस्ट और गार्लिक पेस्ट के बजाय जिंजर और गार्लिक का पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, ज़ीरा पाउडर, कुटी लाल मिर्चें डाली हैं और कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं। सब कुछ हाफ टी स्पून है। और ज़ीरा का जो है कुटा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ, वो भी हाफ टी स्पून है। और मसाले आप अपनी पसंद से भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने, आप टिक्का मसाला वगैरह या कोई और सी भी सीजनिंग डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्चें भी डाली हैं मैंने थोड़ी सी। और ये सब डालकर मैं इन मसालों को अच्छी तरह से भून लूँगी और पानी भी सारा जो है वो ड्राई कर लूँगी। तेज़ आंच पर ही मैं कुकिंग कर रही हूँ अभी। और ये चिकन का कीमा है तो बहुत जल्दी ही भुनाई करते हुए ही गल जाएगा। और अब मैंने नमक डाला है इसके अंदर, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। भुनाई करने के बाद सारा पानी मैं खुश्क कर लूँगी। और उसके बाद 3 अदद मैंने आलू हैं उनको बॉईल कर लिया था और फिर अच्छी तरह से मैश कर लिया था, दरमियाने साइज़ के थे। इसका मैं कीमे के अंदर ये आलू भी मैश जो करके रखे थे वो मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। और आलू डालने की वजह से, बॉयल आलू की वजह से जो हमारा बैटर है वो निकलेगा नहीं। जब हम खाएंगे बच्चे तो वो निकल के नहीं गिरता और थोड़ी सी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। थोड़ा हरा धनिया, हरी मिर्चें मैंने थोड़ी सी डाली थी और फिर बिल्कुल ठंडा कर लिया था इस बैटर को। और उसके बाद इसके अंदर मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। आप चेडर भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, या दोनों भी मिक्स करके डाल सकते हैं। और बिल्कुल ठंडा होने के बाद डालिएगा, वरना ये मेल्ट होने लगेगा इसी के अंदर बैटर में। और अब इसके बाद मैंने नॉर्मल जो घर का आटा होता है चक्की का, इसी से मैं पराठे बना रही हूँ। वाइट आटा नहीं है, ये मैदा नहीं है। नॉर्मल जैसे हम पराठे बनाते हैं इसी तरह से मैं इसको बेल कर बढ़ा लूँगी, बिल्कुल जितना हमने बनाना है। उसके बाद बैटर इसके अंदर डाल लूँगी। मैं हाफ मून स्टाइल में बना रही हूँ, इससे बहुत आसानी हो जाती है और बाद में दोबारा हमें बेलना भी नहीं पड़ता कि हमारी स्टफिंग बाहर नहीं आती इस तरह से। और बहुत आराम से हर कोई बना सकता है इनको। तो उसके ऊपर से थोड़ा सा मैंने दोबारा से बैटर डालने के बाद चीज़ भी डाला है इसके ऊपर भी, बहुत अच्छा चीज़ी सा बनेगा ये। उसके बाद इसको मैंने फोल्ड किया, हाफ़ कर लिया और किनारे अच्छी तरह से इसकी साइड्स जो हैं वो दबा के बिल्कुल बंद कर लिए। तवा गरम हो चुका है इतनी देर में। अब मैं इसको तवे पर शिफ्ट करूँगी और साथ ही घी डालूँगी इसके ऊपर। और अब इसको हर तरफ से दबाकर अच्छी तरह से, जैसे पराठे बनाते हैं इस तरह से इसको हम फ्राई कर लेंगे हर तरफ से। बहुत मज़ेदार से बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और आप इसको वैसे भी दिन के वक्त किसी वक्त दे सकते हैं। दोनों तरफ से हम उसको सेक लेंगे और जो बीच की साइड आपको नज़र आ रही है थोड़ी कच्ची हुई हुई दूसरी साइड से, उसको भी हम इस तरह से आप चिमटे की मदद से इसको खड़ा करके और इस साइड से भी अच्छी तरह सेक लेंगे ताकि ये भी कच्चा ना रहे। और इस तरह सब तरह से हमारा जो है पराठा वो पक जाएगा अच्छी तरह। ये ढाबा स्टाइल है, अमूमन ढाबों पर इस तरह से ही बनाए जाते हैं, हाफ मून स्टाइल में। और बहुत आसान होते हैं इस तरह से बनाने और हर कोई बना सकता है और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। गर्मा गर्म पराठा हमारा तैयार हो चुका है, बहुत मज़ेदार सा। और ये देखें अभी बहुत गर्म है, इसको कट किया है मैंने और ये देखें चीज़ सारा मेल्ट होकर बाहर आ रहा है और साथ कीमे की स्टफिंग नज़र आ रही है। बहुत मज़ेदार बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। मैंने पराठे बनाए थे और कुछ बैटर के मैंने सैंडविच मेकर में जो है वो सैंडविचेस बना लिए थे। दोनों तरह से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं सैंडविचेस बनाकर इसी बैटर से, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह अच्छी सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।